पहले था नेह नादानी से, पहले था नेह नादानी से, फिर हुआ प्यार जवानी से, पहले था नेह नादानी से, फिर हुआ प्रेम युवानी से, जब भर गया जीवन लाली से, तो प्यार हुआ घर वाली से, तो प्यार हुआ घरवाली, हाँ तो प्रेम हुआ घर वाली से, तो प्रेम हुआ घरवाली से। ओ मोह मिटो तप लिया मोड़, ये जीवन है एक जोड़ तोड़, ये जीवन है एक जोड़ तोड़िए, जीवन है एक जोड़ तोड़। हरि बोल। और एक दिन क्या हुआ, जोड़ तोड़। हाँ एक दिन वह चाह भी घटने लगी, पुत्रों में मोहब्बत बटने लगी, पुत्रों में मोहब्बत बटने लगी, पुत्रों में मोहब्बत बटने लगी। हाँ एक दिन वह चाह भी घटने लगी, पुत्रों में मोहब्बत बटने लगी, पुत्रों में मोहब्बत बटने लगी, पुत्रों में मोहब्बत। और क्या किया फिर, गृहिणी जब खर्च बढ़ाने लगी, पैसे में मोहब्बत जाने लगी, में मोहब्बत जाने लगी, हो पैसे में मोहब्बत जाने लगी। तो सोचा हो जाए कई करोड़, ये जीवन है एक जोड़ तोड़, ये जीवन है। हाँ कभी इससे जोड़ कभी उससे जोड़, हर कदम कदम पर मोड़ मोड़, ये जीवन है एक जोड़ तोड़िए, जीवन है एक जोड़ तोड़। जय हो। और आखिरी में पूरी जिंदगी जोड़ और तोड़ में आपने बिता दी, लेकिन आखिरी में क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। जब उधर तवज्जो दी सारी, आ गई बुढ़ापे की बारी, जब उधर तवज्जो दी सारी, आ गई बुढ़ापे की बारी, आ गई बुढ़ापे की बारी, आ गई बुढ़ापे की बारी। हो जब इस मंजिल पर आ पहुंचा, तब काल संदेशा ला पहुंचा, काल संदेशा ला पहुंचा, तब काल संदेशा ला पहुंचा। बिन बिन राम नाम के पछताया, इस जोड़ तोड़ से भुगताया, जोड़ तोड़ से भुगताया, इस जोड़ तोड़
तो आखिरी में क्या कहते हैं? तो बोला सब कुछ अब यहीं छोड़िए, जीवन है ओ कभी इससे जोड़ कभी उससे जोड़, हर कदम कदम पर मोड़ मोड़ ये ये जीवन है, ये जीवन है। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की। ये जीवन जोड़ और तोड़ ही तो है। पूरी जिंदगी जोड़ और तोड़ करते रह जाते हो, और अभी भी कुछ लोग बैठे यहां योजना ही बना रहे होंगे, हे भगवान कहां से कथा में चले आए, अभी दुकान पर बैठे होते तो दो चार ग्राहक। यही जो मन में हमारे जोड़ और तोड़ घुसा हुआ है, 24 घंटे में से केवल 1 घंटा कुछ ऐसा जरूर करना जिसको अग्नि की ज्वाला भी आखिरी में स्पर्श न करने पावे। ध्रुव जी भगवान के दर्शन को प्राप्त करने के पश्चात जब जाने लगे ना, साक्षात मृत्यु देवी अपने मस्तक को नीचे करके कहती हैं मुझे स्वीकार करो। तो ध्रुव कहता है कि अभी रुको, अभी मेरा थोड़ा सा जाप बाकी है, मैं थोड़ी देर बाद तुझे स्वीकार करूंगा। दुनिया में भगवान कहता है मैं तुम्हें सब दूंगा, धन दूंगा, वैभव दूंगा, यश दूंगा, कीर्ति दूंगा, जो मांगेगा वो दूंगा, लेकिन अगर मरने के समय, मृत्यु के समय तू कहेगा भगवान 1 घंटा और बस एक्स्ट्रा और दे दो, तो भगवान आपको 1 सेकंड भी, 1 पल भी ज्यादा देने वाला नहीं है। समय नहीं देता, समय की कीमत करो, समय का सदुपयोग करें। और ध्रुव जी के आगे मृत्यु सर झुकाकर कहती है यही अंतर होता है सामान्य लोगों में और भगवान के भक्त लोगों में। भगवान के भक्त के सामने मृत्यु सर नीचे करके खड़ी है, और आखिर में ध्रुव जी ने अपना जाप पूरा किया और बाद में मृत्यु के माथे पर पैर रखकर ध्रुवलोक जाते हैं। ऐसे भगवान के भक्त। आपने बड़ी सुंदर चर्चा सुनी, मनु महाराज के वंश का विस्तृत विवेचन आपने श्रवण किया। मनु महाराज की देवहूति 3 बेटियां, देवहूति, आकुति और प्रसूति की चर्चा श्रवण करी। उत्तानपाद की चर्चा और महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की चर्चा आपने श्रवण करी। इसी ध्रुव के वंश में कभी कभी अच्छे लोगों के यहां बुरे भी आ जाते हैं, और कभी कभी बुरे के यहां अच्छा भी आ जाता है। कभी कभी हिरण्यकश्यप जैसे लोगों के यहां प्रहलाद का भी जन्म हो जाता है, और कभी कभी अंग जैसे महात्मा के घर दुष्ट बेन का भी जन्म हो जाता है। ध्रुव के वंश में ही अंग हुए बड़े धर्मात्मा, बड़े ज्ञानी, बड़े अच्छे, लेकिन अंग का पुत्र है बेन। सुनीता से उत्पन्न है बेन, और ये बेन बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है, अनाचारी है। और आज सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रता कस्यान वा ये प्रख्याताः
कुत्र वा सत्रमासत। प्रचेताओं का बड़ा सुंदर वर्णन है। आगे अंग का सुंदर वर्णन है। अंग का बेटा बेन की चर्चा हो रही। बड़ा दुष्ट है, बड़े क्रूर प्रकृति का है। कहीं छोटे बच्चे को देखता उठाकर कुआं में फेंक देता था। बड़ा अनाचारी सबाल एवं पुरुषो माता महमनुव्रतः। सारे लोग इससे भयभीत रहा करते थे। बेन धनुष बाण लेकर जंगल में घूमा करता था, दीन दुखियों को तरसाया करता था। जैसा सुना, दीन दुखियारीन का गला घोट जाना है, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, दुखित कर देते हैं। अगर आपने अपने में और किसी व्यक्ति में भगवान को नहीं देखा तो मूर्ति में भी आपको भगवान दिखने वाला नहीं है। साक्षात भगवान की कृति हो आप। एक विचार करना, एक मन में मेरे बात आती है। किसी भी पत्थर की मूर्ति को हम इंसान बनाते हैं, और अगर हम इंसानों ने, जो कारीगर होते हैं, उन्होंने पत्थर की मूर्ति से भगवान की आकृति दे दी और संसार को बता दिया ये भगवान है, तो दुनिया का कोई व्यक्ति उसके सामने, उस मंदिर के आगे गलत कर्म नहीं कर सकता, गलत कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उस मूर्ति को वो व्यक्ति अपने मन में ईश्वर मान लेता है। यानी मनुष्य अपनी कलाकृति को तो भगवान मानता है, लेकिन भगवान के बनाए हुए हम सब भगवान की ही तो देन है। भगवान ने हमारी संरचना की है, तो भगवान के बनाए हुए कृति से जलते हो, ईर्ष्या करते हो और अपने बनाए हुए कृति पर अभिमान, अपने बनाए कृति पर को प्रणाम भी कर लेते हैं, लेकिन भगवान के बनाए कृति से झगड़ा भी कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं। यानी ये मानव अपने कलाकारी को भगवान के कलाकारी से भी श्रेष्ठ समझता है। आप सब भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, भगवान की देन हो। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे में सद्भावना रखो, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना मन में लाओ। लेकिन ये बेन है, धनुष बाण लेकर शिकार करता है, और छोटा बच्चा दिख जाए तो गला दबा करके उसको मार डालता था। लोग इसके अत्याचार से बहुत दुखी थे, बहुत कष्ट में थे, और आखिरकार इसके अत्याचार से इसके पिता अंग ने राज्य का ही त्याग कर दिया। नहीं चाहिए बेटी बेटा, बेटा बेटी हो तो संस्कारवान हो, बेटा बेटी हो तो भगवान के भगत हो। और अगर विधाता ने आपको 2 बेटे दिए हैं ना, तो एक को राष्ट्र के काम के लिए लगा देना और दूसरे को राम काज के लिए समर्पित कर देना। बोलो राधे राधे। बेटा हो तो राष्ट्र का भक्त हो, भगवान का भक्त हो, समाज के लिए कुछ करने का हौसला जिसके मन में हो। और इसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व नारियों पर है। छोटे से ही अपने बच्चों में आप संस्कार डालें। लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होगा। बेटा समझाते हैं, अगर किसी ने साधना चैनल भी छोटे बच्चे ने अच्छे परिवार में खोलकर देखा, तो मैंने देखा है बहुत माता पिता कभी थप्पड़ लगा देते। तेरी उम्र है कथा सुनने की, तू कथा सुनेगा? सोचो, 50-60 के करीब वाले कथा सुनते हैं। ऐसी गलत मानसिकता वाले लोगों को भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। आप यदि चाहते हैं कि आपका बेटा राम बने, विवेकानंद बने, कृष्ण के बताए हुए आचरण को जीवन में अपनाए, तो पहले खुद भी तो आचरण करना शुरू करो। आप दिन भर
व्यर्थ के सीरियल को बैठकर देखती रहेंगी, आप दिन भर ब्यूटी पार्लर में बैठी रहेंगी और बेटा कितना संस्कारिक निकलेगा, बेटा कितना आगे जाएगा। अपने पूरे समय में से थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए निकालें, क्योंकि चरित्र का निर्माण करना है, बच्चों में चरित्र बने। और चरित्र सबसे बड़ी चीज है। सारे दुनिया के धर्मात्मा, महात्मा, विमलात्मा, धनवान, विद्वान, पहलवान, बलवान अगर किसी के आगे झुकते हैं तो चरित्रवान व्यक्ति के आगे झुकते हैं। धन भले ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चरित्र की पूंजी जीवन में है ना, तो सबसे बड़ा धनवान वही व्यक्ति है जिसके पास चरित्र है। सबसे अमीर वही। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर कभी गिरना नहीं चाहिए, इसीलिए अपने चरित्र को संभाल लो। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जे गावत यही चरित संभारे। चरित्र की रक्षा करो। वृत्तम यत्नेन रक्षति, यत्न पूर्वक रक्षा करो। और मुझे विश्वास है भारत की माताओं से, क्योंकि आप सामान्य नहीं हैं। अमेरिका में मैडम इत्यादि मिलती हैं, लेकिन भारत में देवियां मिलती हैं, मां मिलती है। और मां से बढ़कर और कोई पद नहीं हो सकता जो आपको दिया जा सके। आप श्रेष्ठ हैं, और इसीलिए भगवान को भी मां कहा गया है। भगवान हमारी मां है। और भगवान खुद कहते हैं, करेऊ सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। मैं अपने भक्तों की रक्षा वैसे करता हूं जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। अपने गीले में भले सो जाए, उसको सूखे में सुलाना है। अपने भूखे रह जाए, लेकिन अपने बच्चे को सुखी करना है। भगत सिंह, जिस समय उन्हें फांसी दी जा रही थी ना, भगत सिंह की मां की एक बात याद आ गई। जब उन्हें फांसी दी जा रही थी, आखिरी इच्छा मुझे मां से मिलना है। और भगत सिंह की मां गई है और भगत सिंह के सामने जाकर खड़ी हुई है। भगत सिंह को थोड़ी ही देर में फांसी मिलने वाली। तो नारी का स्वभाव, नारी का हृदय कोमल होता है। भगत सिंह की मां बहुत रोई, बहुत रोई। और रोती भी क्यों ना, जिसके सामने जिसके बेटे की अर्थी उठने वाली है, उस मां के हृदय से पूछो कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। आज बहुत रोया है, बहुत रोती हैं। और जब रोना देखा तो भगत सिंह ने कहा, मां तू मेरी मां होके रो रही है, तुझे मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि तेरा बेटा फांसी के तख्त पे झूल करके आजादी रूपी दुल्हन को तेरे देश में लाने वाला है। तुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन तू रो रही है। भगत सिंह की मां ने कहा, आज मैं इसलिए नहीं रो रही कि आज तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज मैं इसलिए भी नहीं रो रही कि आज के बाद मुझे तू कभी दिखाई नहीं देगा, तू दूर चला जाएगा। आश्चर्य, फिर क्यों रो रही हो? तो भगत सिंह की मां ने कहा, मैं केवल एक बात के लिए रो रही हूं। मैं तो धिक्कार रही हूं उस परमात्मा को, आज उससे बड़ी शिकायतें कर रही हूं। क्यों? मेरे मरने की नहीं, तेरे मरने की नहीं, बल्कि आज मैं भगवान से ये शिकायत करना चाहती हूं, क्यों उसने मेरी कोख से
एक भगत सिंह जैसे विचार वाला बेटा पैदा किया। अगर वो मेरे कोख से 1000 भगत सिंह जैसे विचार वाला बेटा जन्म दिया होता तो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए मैं उसको भी कुर्बान कर देती, मैं उसको भी बलिदान कर देती, और बलिदान करने से पीछे नहीं हटती। ये भारत की माताओं का गौरव है। और एक बार एक चोर ने चोरी की, बहुत बड़ी चोरी। उसे जब फांसी मिली तो उसने भी कहा मां को बुलाओ। मां आई, रो रही है, तो चोर ने, जिसको फांसी मिल रही थी, उसने खींच करके झापड़ मां की गाल पे मारा। मां ने कहा मैं रो रही हूं, तू मुझे मार रहा है। तो उस बच्चे ने कहा मां, उस चोर ने कहा मां, अगर यही झापड़ आज से 30 साल पहले तूने मेरी गाल पे मारा होता, जब मैं चोरी करके लाता था छोटी छोटी चीजें, तो तू कहती थी वापस करने की क्या जरूरत, कमरे में रख दे। जब मैं पड़ोसी से लड़के आता था तो तू मुझे कहती थी हार के आया है, जा जीत के आना, तब घर में आना। और तू ईर्ष्या, द्वेष, चोरी की भावना तुमने जीवन में बढ़ाया, और इसी की वजह से आज तेरे कारण मैं फांसी पर झूलने वाला। तो आप अपने बेटे को बना भी सकती हैं, और आप ही के हाथ में है। अगर गलतियां हो, आचरण विशेष रूप से बच्चे का अच्छा होना चाहिए। केवल बच्चे को पैसा कैसे कमाना है इसकी पढ़ाई करने के लिए विश्व भर में मत भेजो। पैसा कितना कमाओगे ये जरूरी नहीं है। आज हर नारी, हर पुरुष केवल एक ख्वाब देख रहा है कि मेरा बेटा कितना पैसा कमा कर लाए। पैसा भले कम हो, लेकिन चरित्र बहुत उज्जवल होना चाहिए। चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। और ये बेन जो है, चरित्र बड़ा क्रूर, मार डालना, यही इसका जीवन का लक्ष्य है। और इसके कारण पिता ने घर को त्याग दिया। छोड़ो, ऐसे लड़के से अच्छा ना ही हो तो अच्छा है। बेटा बेटी हो, काम वाले हो, ठीक है ना, नहीं तो क्या जरूरत है। बोलो जय श्री कृष्ण। और जब पिता के चले जाने के बाद इसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, कहा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित् इति न्वयारयद् धर्मम् भीरि घोषेण सर्वशः। कोई मेरे राज्य में पूजा पाठ नहीं करेगा, ऐसी घोषणा करवाकर उसने बड़े से काउंटर लगवाकर उस पर अंकित कर दिए। अगर कोई पूजा पाठ करेगा, बस पूजा पाठ पर, दान हवन पर प्रतिबंध लगा दिया। ये देखकर मुनियों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि समाज की चिंता, देखो बहुत लोग हैं, लेकिन समाज की वास्तविक अगर किसी को चिंता है तो वो एकमात्र संतों को ही है, साधुओं को है। और संत से मेरा आशय शरीर नहीं है कि केवल जोगिया कपड़े पहन लिए तो संत हो गए, केवल राम नामी ले ली तो संत हो गए, केवल माला ले लिया तो संत हो गए। नहीं, एक बात याद रखना, संत किसी का शरीर नहीं होता, संत व्यक्ति का स्वभाव होता है। राज्य में कोई दान न करे, कोई हवन न करे तो मुनियों को कष्ट हुआ। और हर युग में, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, राष्ट्र की चिंता के लिए संत आवाज लगाता है। जैसे गाधी तनय मन चिंता व्यापी, 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 गाधी तनय
पापी। हरि बिना मर जीवन निश्चर पापी। हरे हरे बिनु मरईन निश्चर पापी। हरि बिना मर जीवन निश्चर पापी। कहा हरियुग में संत को तकलीफ होती है, और हो भी क्यों ना। एक बड़े पते की चीज बताऊं, एक कुत्ता को 2 रोटी भी खिलाओ तो वो इतना वफादार हो जाता है कि फिर अपने मालिक के ऊपर वो कभी आंच नहीं आने देता। कुत्ते को 2 रोटी दो और वो अपने मालिक के लिए जान भी दे सकता है। और ये संत किसी के घर पहुंच जाएं तो क्या रबड़ी, क्या मलाई, क्या क्या ला दें, क्या खिला दें, बस इसी में परेशान रहते लोग। और मैंने सुना है हमारे तरफ एक होता है, दामादों की बड़ी सेवा करी जाती है, जो दम निकाल दे, दामादों की बड़ी सेवा। और मैंने सुना है कि 100 दामाद रखना आसान होता है, लेकिन एक संत को रखना बड़ा कठिन होता है। इतनी सेवा करनी पड़ती, इतनी सेवा। तो अगर एक श्वान 2 रोटी खा करके मालिक के ऊपर आंच नहीं आने देता, तो आप किसी संत किसी के परिवार में जाकर बड़े भाव से अच्छी चीजें खा करके भी अगर वो लोगों का हित ना सोचे, तो वो कुत्ते से भी गया गुजरा है, वो समाज में सबसे निकृष्ट है। अगर वो ना सोचे तो ये जिम्मेदारी है और ये एक दायित्व है, सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ऋणी है समाज के। आपने बड़ा प्यार किया है, आपने बड़ा सम्मान किया है, लेकिन इस बेन ने अपने राज्य में कह दिया कि कोई दान नहीं कर सकता, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, और इस कारण से जहां दान नहीं होते, जहां यज्ञ नहीं होते, जहां भागवत जैसी कथाएं नहीं होती, उस राज्य का क्षय जल्दी हो जाता है। धर्मेण राजम लभते मनुष्यः स्वर्गम च धर्मेण, स्वर्गः च धर्मेण नरः प्रयाति। आयुष्य कीर्तिं च तपश्च धर्मं, धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्यः। तो धर्म से आयु बढ़ती है, कीर्ति बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। खूब दान करो, यहां जो दान करोगे चौगनी चीजें रिटर्न में मिलेगी। कल चर्चा चली थी, इदम क्षेत्रम, जैसा करोगे रिटर्न में वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलता। और इसीलिए इस दुष्ट ने कहा मेरे राज्य में कोई तप ना करे, दान न करे। मुनियों ने जाकर बहुत समझाया, नहीं माना। मेरी आराधना कर, जिसका अन्न खाता है उसकी आराधना करनी चाहिए। ये नारायण कौन होता है? ये नारायण की आराधना करने की जरूरत नहीं है। जिसका अन्न खाते हो उसी के नाम की माला फेरो, और बस बार बार पूजा पाठ हवन दान को गलत ठहराने के कारण मुनियों ने कहा जी ये तो नास्तिक है, ये तो अनाचार अराजकता फैला रहा है। और बस मुनियों को क्रोध आया, जल से बस जल लिया। और इतनी ताकत होती थी ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों में। हन्यताम हन्यतामेश पापम प्रकृति दारुणः, मारो मारो करके जैसे ही जल फेंका राजा बेन पर, वो सिंहासन सहित नीचे बहुत तेज से गिरा, मुकुट गया दूर और राजा गिरा। राजा के गिरने के पश्चात उसकी प्राणांत हुए। बिना राजा के राज्य में बहुत चोर बढ़ने लगे,
बेन के मर जाने के बाद। लेकिन